सुरे सारी तेरे आप ताबे आए, सुरे सारी तेरे आप ताबे आए। चलती चलती गंगा जी के किनारे आ गए, परंतु देख क्या रहे हैं, यहां पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। आवाज लगाते हैं, भैया केवट तुम अपनी नौका ले आओ और हमें गंगा जी के उस पार कर दो। भैया केवट, पता नहीं भैया केवट कहां पर है, हमारी आवाज को भी नहीं सुन रहा। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार। ओ आजा, संग में है पत्नी दे
अनजान है अनजान राहें देखो अनजान राहें को अनजान है अनजान राहें देखो अनजान राहें रातों में देखा ये ना पहचान जाएंगे ना पहचान जाएंगे होता है देखो अंधकार होता है देखो अंधकार राजा हम तो खड़े इस पार बाजी हमको लगा दो उस पार आजा ओ आजा 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 हम तो खड़े इस पार माची हमको लगा दो उस पार आजा हम तो खड़े इस पार माची हमको लगा दो भैया केवट अरे कौन है भैया? अरे आओ भैया केवट हमें गंगा जी के उस पार कर अरे दो। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी हवा का रुख बड़ा टेढ़ा है। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे सीमा यादव पुत्र वधू जुगल किशोर दादा, जो कि हमारे दीनदयाल दत्ता जी के लिए और हमारे दीनदयाल दत्ता जी की छोटी बहन खपटिया कला बांधा में जो कि हैं, उनकी ओर से 50 पुष्पराएं हमारे दद्दा के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे हवा जरा उल्टी चल रही है भैया, अभी अभी उस पार से इस पार आया हूँ। सोचा था घर जाऊंगा लेकिन फिर कोई बुलाने लगा, लेकिन ये यात्री हैं बड़े अच्छे, आज भैया भैया कहकर बुला रहे हैं। नहीं तो न जाने कितने यात्री आए, जो भी आते थे बुलाते थे रे केवट, जाना पड़ता था। लेकिन ये यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं, आज वैसे भी हमें कुछ विशेष सगुन हो रहे थे। चलता हूं लेकिन प्रतीक्षा करें, अभी नाव बीचे में है, आने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? बड़ा विलंब कर दिया है। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? राम मैं हूँगा अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? क्योंकि बहुत से यात्री आते हैं, जब समीप में जाते हैं तो जंगल का रास्ता पूछ कर निकल जाते हैं, परेशान होते हैं साहब। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? आवाज़ें आवाज़ें लगाते हो, आवाज़ें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो?
सबको पार लगाते जय हो फिर गंगा मैया की। खुद पार नहीं कर पाए, सबको पार लगाते फिरते खुद पार नहीं कर पाए। जय हो गंगा मैया की। यात्री क्या तुम ही हमें आवाज लगा रहे थे बहुत देर से? हाँ भैया, वाह, हम ही बुला रहे थे, हमें गंगा जी को उस पार जाना है। हवा कुछ तेज चल रही थी, समझ में कम आ रहा था। आप 3 हैं, आपके साथ में एक स्त्री भी है। अवश्य, संध्या का समय हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं इतने समय? हमें गंगा जी को उस पार जाना है। अच्छा, माँ गंगा के उस पार जाना है। अवश्य भैया केवल। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम है। क्या? राम। राम। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या के राम आपके साथ में? ये हमारी पत्नी है, इनका नाम सीता है, और यह हमारे छोटे भैया हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से आए हैं। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये नाम को सुने सुने से लग रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं अपनी माँ गंगा में नाव को चलाता था, संतों को बिठाकर माँ गंगा के उस पार करने लगता था, तो इस नाम की बड़ी चर्चाएं सुनने में आती थी। इस नाम की बड़ी चर्चाएं हैं। सुना है कि आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, और साधारण जादूगर नहीं, आप इतने बड़े जादूगर हैं कि चाहे तो पत्थर से भी नारी बना देते हैं। वाह, यदि आप अयोध्या के राम हैं तो मेरा प्रणाम महाराज दूर से ही स्वीकार करें। आओ भैया। अरे मैं आपको छूऊंगा नहीं। गले से लग जाओ। क्या? गले से लग जाओ। मैं आपके गले से लग जाऊं? अवश्य। अब इतना जानने के बाद में कि ये वही राम है जिनके चरणों के स्पर्श से पत्थर नारी बन गई, और मैंने कहीं आपको छुआ मैं भी नारी बन गया, तो अभी तो काम बहुत शेष है? समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि आप आए हैं, मैंने जाना है, आपने अपने परिचय में बताया कि आप अयोध्या के हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, तो वो तो क्षत्रिय हैं, और मैंने क्षत्रियों को केवल देते देखा है, मांगते नहीं देखा। जब भी देखा है देते हुए देखा है। आज आप ऐसे क्षत्रियों के सुपुत्र होकर हमसे मांग रहे हैं। हम तो केवट हैं, तुच्छ जात के हैं, लोग हमें छूना उचित नहीं समझते, और आप कह रहे हो कि हृदय से लग जाओ, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में जो है उसके जीवन में ये सभी नियम लागू होते हैं जो जीव होता है, क्योंकि जीव धर्म अहिमित अभिमाना। आप क्षत्रिय हैं फिर भी अहंकार नहीं है। मांग रहे हो केवट से, आदेश भी कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको, मैंने तुमको, 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 मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। और जाना है तो इसमें विशेषता हमारी नहीं है, ये आपके नाम की विशेषता है, ये आपकी विशेषता है, क्योंकि मैंने सुना है वही जानो जेही देहु जनाई, वही जाने जेही देहु जनाई। जानत तुम ही
कहता क्या है? मित्र भाव में और भी कहने के प्रकार हैं, आप हमसे कह देते, यही तो सब समस्याएं हैं। पथरा को नार किया है, नारी किया है, पथरा को नार किया है, तुमने उसको तार दिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। और छुआते सिला भाई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई। एक पत्थर था जिसको आपकी चरणों की रज लगते ही वो नारी रूप में परिवर्तित हो गए, और फिर मेरा काठ जिसकी ये नौका बनी है। तो भगवान काठ से बहुत कोमल होता है, काठ से बहुत कोमल, पत्थर से बहुत कोमल काठ होता है, और फिर नाव पानी में चल रही है। यदि काठ में पानी पड़ जाए तो और भी मुलायम हो जाता है। छुआती सिला भाई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई। और ये आ गए राम प्रसाद प्रजापति, इनकी ओर से सुंदर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व केवट सम्मान पर 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। छुआती सिला भाई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई, पहनते ना काठ कठिनाई। प्रभु उसको तार दिया है, तार दिया है, प्रभु उसको तार दिया है, भवसागर पार किया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। अब जब सब इतना जान लिया है तो फिर इस प्रकार से पार आप जा नहीं सकते। भैया केवट, अभी हमने कहा कि भैया केवट आओ गले से लग जाओ, तो आपने कहा कि नहीं, आप तो राजाओं के घर के हैं, छत्री हैं, हम आपके गले कैसे लग सकते हैं? बिल्कुल। भैया केवट, ये जो भेदभाव हैं, हम भेदभाव बिल्कुल भी नहीं मानते। अच्छा, आप भेदभाव भी नहीं मानते? नहीं मानते। तो संशय तो और पक्का हो रहा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमें तो खाली प्रेम प्रिय है। भगवान, यदि प्रेम प्रिय है तो प्रेम किसको प्रिय है? प्रेम से क्या मिलता है? तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जो प्रकट होता है वो कोई साधारण नहीं होता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये विशेष है। ज्ञानी के आवट है भाई। भैया केवट, तो फिर संशय और प्रबल हो रहा है। आप साधारण नहीं है और साधारण नहीं है तो फिर पार ऐसे नहीं जाएंगे। भैया केवट, छत्री के छाता, छत्री के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छत्री के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छत्री के
भौरा। आपने दो को गिना दिया, करिया माने सांप और भौरा। अच्छा जरा इनके गुण दोष देखो, एक प्राण लेने की क्षमता रखता है और एक मिला देने की क्षमता रखता है। जब भौरा बोलता है तो लोग कहते हैं आमने का सगुन हो रहा है? अंतर है, सम नहीं है, यहाँ पर बराबरी नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि में दोनों एक समान हैं। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया आप लोग पीछे साथ दो, पीछे साथ दो। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। भेद भाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता समझ में नहीं आ रही। आप सम उत्तर दे रहे हैं लेकिन वैसा हमें लग नहीं रहा, इसीलिए तो कह रहा हूं के बट के घाटे आ गए जिनके पद में है टोना। के बट के घाटे आ गए जिनके पद में है टोना। भेदभाव की बात न करना, भेदभाव की बात न करना, सच सच हमसे कहना। के बट के घाटे में आ गए जिनके पद रच में टोना। के बट के घाटे नाता हमने माना, प्रेम का नाता हमने माना। प्रेम का नाता हमने माना, किए ओढ़ो प्रेम पिछोरा, किए ओढ़ो प्रेम पिछोरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। भेदभाव की बात न करना, सच सच हमसे कहना। के बट के घाटे, के बट के घाटे आ गए जिनके पद रच में टोना। के बट के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। जो है सो सब बढ़िया है, आपके लिए तो सब अच्छा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं केवट हूं
और मेरे पास केवल यही नैया है। इसी नौका के माध्यम से मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मेरी नौका नारी ना बन गई हो। यदि नारी बन जाएगी तो फिर समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। भगवान, जिसके एक एक नारियां हैं उनके जी से पूछो। और ये आ गए हमारे पुष्पेंद्र अनुरागी जी, जो कि आपके ही पड़ोस के मसगांव गांव के हैं। इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं हमारे दीनदयाल तिवारी जी को, दद्दा जी को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पुष्पेंद्र जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधान जी को कि उनके अधिक प्रयास से और उनका प्यार स्नेह 2-3 साल से हमको बराबर मिल रहा है। भाई पुष्पेंद्र जी के माध्यम से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा नए वर्ष की सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा तो बचपन ही बीता है आप लोगों के गांव में, और जब बैलगाड़ी आया करती थी हुसैना से हम लोगों के लेने के लिए, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान हुसैना के हमारे द्विवेदी जी मंच पर बैठे हैं। हमारे ऋषि जी के पिताजी हैं, आप बहुत अच्छे राम अभिनेता रहे हमारे ऋषि जी, और हुसैना रामलीला कमेटी के आप बहुत सक्रिय सदस्य रहे। आज भी अपने गांव की लीला के बारे में साल भर चिंतन करना, तो ये भगवान की कृपा। ये लीला अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन ये मालूम है कि मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ। मैं बिल्कुल बच्चा। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार, जोरदार। और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग कलाकार हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। ये हमको आप लोगों के ही बीच से सब सीखने के लिए मिला है। इसी मंच में कभी मुझे नाल नहीं बजाने के लिए मिलती थी। हमारे प्रधान जी और प्रधान जी के जो यार मित्र थे बंदूकें लेके आते थे, कहते थे कैसे नहीं इस लड़के को नाल बजाने दोगे तुम। ऐसी धांधागर्दी पहले लीलाओं में भी होती थी, और सब आनंद लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। ये हमारे छोटे छोटे भैया लोग हैं, बच्चे कितना प्यारा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे नवयुवक पीढ़ी आगे बढ़ रही है। हमारे जो सरकार ये सब गोद में खिलाए हुए हमारे सरकार हैं, बहुत छोटे छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। आप लोग सुन रहे हैं, ये 10-10 साल के बच्चे थे जब आ गए थे रामलीला में। अब बताइए 10 साल का बच्चा अब रामलीला में सेवा करते करते सरकार के पद पर आज आपके सामने विराजमान है, और सुन रहे हैं सब लोग, दर्शन भी कर रहे हैं। दोनों भैया हैं, आप लोग आनंद लें। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे हम लोगों को, यही आशा विश्वास है। पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी कमी है वो शाम को और पूरी हो जाएगी, और हम लोग रात्रि भर अभी आनंद लेंगे। अखंड पाठ ये चलेगा, और आप भरपूर आइए। रात में भी हमारे प्रधान जी की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, रात में भी और अच्छी व्यवस्था होएगी। आप लोगों का स्वागत है, आनंद लें। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुने, आनंद लें। और ये आ गए इसी बीच जयराम प्रजापति, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं हमारे दद्दा जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये आशीष कुमार राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत, इनकी ओर से 10-10 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर प्रदान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात वही है कि जो देख कर छुप जाया करते थे, आज छुप छुप के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आज आप आए हैं और हमसे बनी बनाई बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो है नहीं, और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपको जानता हूँ। आज आप हमसे बच के जा नहीं सकते, क्योंकि कृपा आपकी है, इसमें विशेष कृपा आपकी है। हम आपको जानते हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, ये बात। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, हाँ तुम्हें पहचानत नैया जी।
और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी। तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी। अब जान गए हैं तभी तो कह रहे हैं। एक बार मुनि संग तुम गए थे, एक बार मैंने सुना है कि आप महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में गए थे और बड़ी अद्भुत करनी आपने की थी। एक बार मुनि संग तुम गए थे, पत्थरा नारी बनाई। आपने पत्थर को नारी बना दिया, चरण की धूल लगी नारी बन गई। एक बार मुनि संग तुम गए थे, पत्थरा नारी बनाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम में पठाई। हमें का मानत नैया जी, हमें पहचानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी। तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया। और ये आ गए बबलू डांसर जो कि टीहर से पधारे हुए हैं। इनकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं सुंदर केवट जी के संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी। और ये आ गए श्री राम नारायण जो कि आपके ही अमिलिया निवासी हैं। इनकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें का जानत नैया जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मनाऊं सो मानत नैया जी। हमें का जानत नैया जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मनाऊं सो मानत नैया जी। कहे तुम आपको जो नहीं जान पाता, आपको जो नहीं जान पाता, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उस पर आपकी कृपा नहीं होती। यदि मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं तो सौभाग्य है मेरा, क्योंकि वही जाने जही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। आप मुझे जना रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन मान तो आप नहीं रहे। सही सही बताओ कि आप हो कौन, और जो हो वही बनकर मैं आपके साथ कार्य करूंगा। हमें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का जानत। और एक बार में आपने नारी बना दी, दूसरे बार में क्या किया? आप कोई साधारण है क्या? कह रहे हैं राम। और ये आ गए ओम चच्चू निर्भया यादव। नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी, तुम्हें का
बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ के आए। आपने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। अब बताओ, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला होगा वो कौन होगा? क्या कोई अयोध्या का राजा तोड़ देगा क्या? शिवपुरारी को दंड कठोरा, ऐसा विशाल धनुष आपने तोड़ दिया और मैं आपको केवल राम मान के पार कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ के आए। जनक जुता जग जननी जानकी, सीता को ले आए। जो सारे संसार की माता है, देखो कहाँ लुक रही है, इधर आओ। हाँ, ये भी विशेष है यहाँ। जनक सुता जग जननी जानकी, सीता को ले आए। हमें का जानो नैया जी, हमें पहचानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी। हमें का जानत नैया जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मना सो मानत नैया जी। कहे तुम जानत नहीं जी, कहे तुम मानत नैया जी। बार बार मैं तुम्हें मना सो मानत नैया जी। कहे तुम एक बार मिथिला में तुमने मुनियन ज्ञान भुलाए। ये वही है, कोई साधारण नहीं है। हाँ वही है, क्योंकि जिनको देखकर बड़े बड़े ज्ञानी अपने ब्रह्म सुख को भूल जाएं, उसको आप क्या मानिए? जनक जी जैसे ज्ञानी आपको देखकर सब कुछ भूल गए, आप ही को देखते रहे। और एक जनक जी क्या, न जाने कितने ऋषि मुनि, जिसने भी देखा केवल देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया। ऐसे हैं आप विशेष। एक बार मिथिला में तुमने